how many types of tense are there in English grammar, students? Can you please tell me? Two types. Two types of tense. How many tense? Two types of tense. How many? Two. So all of these students has answered. Two types of tense are there in English grammar. But आप लोगों ने सुना होगा कि तीन टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट और एक पास्ट और एक फ्यूचर। सब्सक्राइब करें ज्ञान की बातें विद आजम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल पे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आप पा सकें। सुना होगा कि नहीं सुना होगा? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन इन रियलिटी फ्यूचर कोई टेंस होता ही नहीं है। न्यू मॉडल इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर को हम टेंस कंसीडर नहीं करते हैं। किसको इसको टेंस कंसीडर कर सकते हैं? प्रेजेंट को और पास्ट को। बिकॉज वर्ब जो होता है, वर्ब का कोई फ्यूचर फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम एक वर्ब लेते हैं, एक वर्ब बोलो रेहान। एक वर्ब हाँ, ईट। ईट। तो फैजल ने बोला ईट, ठीक है। अब इसका हम फॉर्म देखेंगे, कितना फॉर्म होता है? एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, एक होता है पास्ट फॉर्म, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, एक होता है प्रेजेंट फॉर्म जो अभी इसने बोला, ठीक है। एक होता है पास्ट फॉर्म जो हम लिखेंगे, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। तो ईट का पास्ट फॉर्म क्या होता है? एट। एट, एट, उसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ईटन। ईटन। क्या इसका कोई फ्यूचर फॉर्म होता है? फ्यूचर फॉर्म होता है क्या? फ्यूचर फॉर्म कोई होता है? हाँ, एक आईएनजी फॉर्म होता है। एक आईएनजी फॉर्म होता है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। एक आईएनजी फॉर्म होता है उसका, आईएनजी फॉर्म ईटिंग, ठीक है। ईटिंग। तो चार फॉर्म होते हैं, ईट, एट, ईटन, ईटिंग। तो टेंस के अनुसार दो फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन क्या इसका कोई फ्यूचर फॉर्म होता है? नहीं होता। फ्यूचर फॉर्म जब नहीं होता तो क्या हम फ्यूचर को टेंस कंसीडर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं, इसका क्या इंग्लिश होगा? आई ईट राइस। फॉर एग्जांपल राइस लेते हैं, ठीक है। मैं राइस खाता हूं, ठीक है। ये कौन से टेंस में है? प्रेजेंट में है। प्रेजेंट का सिंपल फॉर्म। सिंपल क्यों है? बताया था मैंने। क्यों है सिंपल? क्यों है सिंपल? बोल मां। सिंपल क्यों है ये? क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, रेगुलर होता है, रेगुलर बेस में। आई ईट राइस, मैं रोज खाना खाता हूं। बैठो। तो इसका हम पास्ट करेंगे, इसका हम पास्ट। तो हम सिर्फ वर्ब को चेंज कर देंगे, ईट की जगह एट लगा देंगे, आई एट राइस। तो इसका मतलब हो गया मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया। तो प्रेजेंट फॉर्म कर दिया हमने, पास्ट फॉर्म कर दिया। किसके जरिए किया? हमने वर्ब को चेंज कर दिया उसके प्रेजेंट फॉर्म से उसके पास्ट फॉर्म में, प्रेजेंट से उसके पास्ट फॉर्म में। तो सेंटेंस का भी टेंस चेंज हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन हम लिखते हैं आई विल ईट राइस। ये है कौन सा? ये कौन से टाइम को सजेस्ट कर रहा है? ये फ्यूचर को सजेस्ट कर रहा है। लेकिन क्या हमने वर्ब का टेंस चेंज किया? नहीं चेंज किया। ये ईट जो है ये कौन से फॉर्म में है? प्रेजेंट फॉर्म में है कि नहीं है? Yes, sir. लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये फ्यूचर को सजेस्ट कर रहा है। यानी टेंस तो प्रेजेंट होगा लेकिन टाइम क्या है? फ्यूचर होगा। यानी टेंस तो दो हैं, प्रेजेंट और पास्ट, लेकिन टाइम बदल सकता है, ठीक है कि नहीं? तो फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं आई एम गोइंग। बच्चे लोग बताओ ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। जो चल रहा है। इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, करेक्ट। I am going to Cuttack tomorrow. मैं कल कटक जा रहा हूं। अब बोलो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव ही है। जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्या बता रहा है तुमको? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का स्ट्रक्चर है ना, इससे तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। लेकिन टाइम इसका क्या है? फ्यूचर है। ये कल की बात कर रहा है कि आई एम गोइंग टू कटक टुमारो। यानी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए भी
कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए भी, कर सकते हैं। यानी फ्यूचर के लिए अलग से कोई टेंस, नहीं है। प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करके हम फ्यूचर की बात कर सकते हैं। कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कुछ मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए, कुछ मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, प्रेजेंट सिंपल। यस सर। आई विल गो टू स्कूल, हमने वर्ब को चेंज नहीं किया, वर्ब गो था गो ही रखा, सिर्फ ऐड किया Will. एक मॉडल वर्ब विल ऐड कर दिया, जिसकी वजह से हमारा वो फ्यूचर टाइम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। यानी फ्यूचर बनाने के लिए हमको टेंस के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। किसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत है? उसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब ऐड कर दो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, तो फ्यूचर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। तो टेंस प्रेजेंट और पास्ट हो सकता है, टेंस प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन फ्यूचर टाइम हो सकता है उसका। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। तो हम पहले प्रेजेंट को समझ लेते हैं। यस सर। तो जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स ने कहा कि प्रेजेंट और पास्ट दो टेंस है, तो बिल्कुल उनका सही कहना है। सही कहना है कि नहीं सही? यस सर। तो हमने उसको प्रमाणित भी कर दिया किस तरह से सही कहना है, क्योंकि वर्ब का कोई फ्यूचर टेंस नहीं होता तो नहीं होता। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के ऊपर। किसके ऊपर? प्रेजेंट टेंस के ऊपर। सो हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर इन प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस में कितने फॉर्म्स हैं? देयर आर 4 फॉर्म्स। व्हाट आर दे? Present simple, present progressive, present perfect, present perfect progressive. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। कैन यू टेल मी? Present perfect, present simple, present इन ऑर्डर। present simple, present perfect progressive, present perfect progressive. करेक्ट। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस आर देयर इन प्रेजेंट सिंपल? 4 टाइप। क्या क्या फॉर्म है? हैबिचुअल एक्शन, नहीं, फॉर्म आई एम आस्किंग अबाउट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में कितना फॉर्म है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। सो 4 फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, उसमें से सबसे अहम तरीन, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। लग रहा है सिंपल, है भी सिंपल। ठीक है, कैसे सिंपल है? चलो बता दो बच्चे कि एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है या नहीं। एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है या नहीं, एक कैसे पता चलेगा? हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट सिंपल में है? ये हमको कौन बताएगा? क्या होना चाहिए? बोलो। इसमें 4 क्राइटेरिया हैं। और भी क्राइटेरिया हैं, 4 तुमको शायद याद है। बोलो क्या क्या क्राइटेरिया है? हैबिचुअल एक्शन, हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ, हाँ। परमानेंट स्टेट हाँ, और Present state प्रेजेंट स्टेट और और साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट और कुछ है। ठीक है, तो इतना काफी है। क्या होना चाहिए? हैबिचुअल एक्शन होना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट होना चाहिए, जनरल ट्रूथ होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। और क्या होना चाहिए? लॉज ऑफ नेचर होना चाहिए, प्रेजेंट स्टेट होना चाहिए, परमानेंट स्टेट होना चाहिए। ये सब होते ही हम जान लेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल में है। तो इस तरह से कोई भी एक सेंटेंस बोलो फैजान, तो हम उसका पता लगाएंगे कि वो प्रेजेंट सिंपल है या नहीं। करुण प्ले क्रिकेट एवरीडे। करुण प्लेज क्रिकेट एवरीडे। प्लेज क्रिकेट एवरीडे। तुम्हें तो ऐसा सेंटेंस बता दिया कि जो हैबिचुअल एक्शन में है, यानी करुण प्लेज क्रिकेट एवरीडे, तो ये ऑब्वियसली कौन से टेंस में है? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन। तो तुम अभी हमने टेंस सीखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, हिंदी से चेक करेंगे कि क्राइटेरिया लगा करके चेक करेंगे कि वो प्रेजेंट सिंपल में है या नहीं है। अगर वो प्रेजेंट सिंपल में आ गया तो हम फिर उसको सेंटेंस को लिखेंगे कैसे, ये हम देखेंगे। तो पहले हिंदी में बोलो ऐसा कोई सेंटेंस, तो हम उसको पता लगाएंगे कि वो प्रेजेंट सिंपल में है या नहीं। करुण रोज क्रिकेट खेलता है। करुण रोज क्रिकेट खेलता है। ऐसे कुछ भी ऊट पटांग सेंटेंस बोलो, हम चेक करेंगे उसको। मेरे भैया रोज आइसक्रीम बेचते हैं। नहीं, तो सब हैबिचुअल एक्शन में बोल रहा है। ऐसा कुछ बोलो तो है ही नहीं। The sun I am eating rice। I am eating rice। ये तो इंग्लिश में मैंने बोला, तुम हिंदी में बोलो।
मैं चावल खाता हूँ। खा रहा हूँ। खा रहा हूँ। खा रहा हूँ, ठीक है। खाता हूँ तो रेगुलर हो गया ना। खा रहा हूँ, ठीक है। मैं चावल खा रहा हूँ। समथिंग हैपनिंग नाउ। क्या ये हैबिचुअल एक्शन है? नहीं। मैं खाना खा रहा हूँ, क्या ये हैबिचुअल एक्शन है? वो तो अभी का बता रहा है ना। ये no- हैबिचुअल एक्शन नहीं है। नहीं। क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है? नहीं है। नहीं। जनरल ट्रूथ है? नहीं है। लॉज ऑफ नेचर है? नहीं है। प्रेजेंट स्टेट है? नहीं है। परमानेंट स्टेट है? नहीं है। तो ये प्रेजेंट सिंपल में सर, नहीं और है। एक मुझे आता है। और क्या आता है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये प्रेजेंट स्टेट या फिर परमानेंट स्टेट में से किसी में से एक आ जाएगा। सर। वर्तमान अवस्था या फिर बहुत दिनों से होगा, प्रेजेंट स्टेट। ये आ जाएगा। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्या है हमारा? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली। ठीक है। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल में है। इसी तरह से हैबिचुअल एक्शन वाला जो है, मैं रोज खाना खाता हूं, वो जैसा करता है वैसा करता है। साइंटिफिक फैक्ट, जो पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ हो जाता है। पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलना स्टार्ट हो जाता है। ये सब क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है। जनरल ट्रूथ तो सबको पता है। टाइगर लिव्स इन जंगल। टाइगर कहां पर रहता है? जंगल में रहता है। इस तरह से लॉज ऑफ नेचर, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। ये लॉज ऑफ प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ये है, बताओ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। 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 अच्छा मुझे बताओ, वर्ब का कौन सा टेंस? प्रेजेंट। वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, पहला फॉर्म, बेस फॉर्म। वर्ब का जो फॉर्म का लिस्ट होता है, पता ना, इरेगुलर वर्ब्स का जो फॉर्म लिस्ट होता है, गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, जो पहला होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट या बेस फॉर्म उसको बोलते हैं, या उसको फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। बेटो बेस फॉर्म होता है, सब्जेक्ट बेस फॉर्म और ऑब्जेक्ट या फिर जो भी लगाते हैं उससे लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक सेंटेंस बोलता हूं, राम रोज खाना खाता है, तो यहां सब्जेक्ट कौन है? राम। राम है, ठीक है। वर्ब क्या है? खाना खाना, यानी ईट, ठीक है। अभी मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा, राम ईट राइस, ठीक है। और एक चीज इसमें जानने की जरूरत है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी आई ना हो। आई क्यों? आई सिंगुलर है लेकिन क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। और थर्ड पर्सन हो लेकिन प्लूरल ना हो, जैसे कि दे है थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल है। समझ में आया कुछ? तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, जैसे राम है, कोई भी नाम, कोई भी एक आदमी का नाम वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ठीक है। तो राम क्या हो जाएगा? वहां पर एस लग जाएगा। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसमें वर्ब में क्या लगेगा? एस या फिर ईएस लगेगा। तो राम ईट्स राइस, ठीक है। इसी तरीके से सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर से उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सूर्य, सन। सूर्य। उदय होने का इंग्लिश क्या है? राइज। क्या सूर्य सिंगुलर है? हाँ सिंगुलर है, तो राइजेस, सन राइजेस इन द ईस्ट। खेल खत्म, समझ में आया? इसी तरीके से शेर जंगल में रहता है, बाघ जंगल में रहता है, रहने दो उसको, क्यों बाहर निकाल के ले जा रहा है? सो टाइगर हो गया सब्जेक्ट। रहने का इंग्लिश क्या है? लिव्स। लिव्स क्यों लगा है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट या फिर जंगल भी लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट। इसी तरीके से और कोई साइंटिफिक फैक्ट, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलना शुरू हो जाता है। सो पानी यहाँ पर सब्जेक्ट है, वाटर। उबलने का इंग्लिश क्या है? बॉइलिंग नहीं भाई, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा। यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा? प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता, समझ में? बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 0 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है, ठीक है। इसी तरीके से वाटर फ्रीजेस एट
सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस। इस तरह के इसको बोलते हैं क्या, साइंटिफिक फैक्ट। इसी तरीके से हम एक सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि तेल पानी पर तैरता है। तेल पानी पर तैरता है कि नहीं तैरता है? जब पानी के ऊपर तेल डालेंगे तो तैरेगा कि नहीं तैरेगा? उसको बोलते हैं ऑयल, सब्जेक्ट है। तैरने को क्या बोलते हैं? फ्लोट। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ये भी क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल में हो गया, ठीक है कि नहीं? ठीक है। यस सर। ये सब हमने किस बात किया, प्रेजेंट के पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नेगेटिव देखेंगे हम। इसका नेगेटिव, फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल। ये प्रेजेंट सिंपल है, मैं रोज स्कूल जाता हूं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तब इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है। उसका मीनिंग क्या निकल के आया कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, ठीक है। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, करेक्ट। यस सर। क्या मैं स्कूल जाता हूं? ये क्वेश्चन हो गया। अचानक से मेरा मेमोरी लॉस हो गया, तो मैं मेरे अपने पेरेंट्स से पूछने लगा कि क्या मैं स्कूल जाता हूं? तो क्या होगा इंग्लिश? डू आई गो टू स्कूल, ठीक है। जब नेगेटिव बनाना हो तो डू नॉट लगाते हैं, जब क्वेश्चन इंटरोगेटिव बनाना हो तो सिर्फ डू लगाते हैं और साइड में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, और सेंटेंस सेम रहता है कि नहीं रहता है? आई गो टू स्कूल, यस सर। ठीक है। सिर्फ सामने डू लगा देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो इंटरोगेटिव बन जाता है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, क्या है? ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है या फर्स्ट पर्सन है, क्या है? ही सी इट दैट, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, याद रखना। ही सी इट दैट, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। दीस दोस, ये प्लूरल है, तो हमको इसका कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर जहां होता है वहां पर क्या करना है, वर्ब में एस या फिर यस लगाना होता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि ही प्ले या प्लेज, ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। इंडिया में तो सब क्रिकेट ही खेलते रहते हैं, तो ही प्लेज क्रिकेट। अब मैं बोल रहा हूं इसका नेगेटिव, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या लिखूंगा मैं? He does not play cricket, he does not प्ले क्रिकेट। अब डज नॉट कहां से है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर था, तो इसलिए ये जो एस है ये आके यहां पर डू में लग गया, ये डज हो गया, ठीक है। और ये प्ले का जो एस था गायब हो गया। यस सर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। ही डज नॉट प्ले होगा नहीं, फिर प्ले होगा से। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखो मैंने क्या बोला था कि जब इंटरोगेटिव बनाना है तो सामने सिर्फ डू लगा देना है, तो इंटरोगेटिव बन जाएगा। लेकिन यहां पर क्या लगा देना है? सामने सिर्फ डज लगा देना है। समझ में आया? डज क्यों लगाना है? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, प्लेज नहीं होगा, प्ले होगा। डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बहुत आसान है। इसी तरीके से यू राइट एसेज, तुम एसेज लिखती हो, तुम एसेज लिखती हो। यू डू नॉट राइट एसेज, तुम एसेज नहीं लिखती हो। क्या तुम ऐसे लिखती हो? डू यू राइट एसेज, क्या तुम एसेज लिखती हो? क्वेश्चन मार्क। आसान है। इसी तरीके से हमने जो एग्जांपल्स देखा था, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका मुझे सब बताओगे। वाटर, ये प्रेजेंट सिंपल में है कि नहीं है? यस सर। 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलना शुरू होता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलना नहीं शुरू होता है। क्या बोलेंगे? वाटर does not boil at boil at 100 डिग्री सेल्सियस।
क्या पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलना स्टार्ट होता है? Does water Does water boil at 100 degrees Celsius? Boil. सेल्सियस at 100 डिग्री सेल्सियस? क्वेश्चन मार्क। आसान है। इसी तरीके से दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। New Delhi. न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया? इस तरह से हो सकता है। Yes, sir. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. हमका आवाज अंदर जा रहा है हमका आवाज अंदर जा रहा है हाँ, तो बात देखो, बात ये है कि नॉर्मली तो होता है डू नॉट, डज नॉट, ऐसा लगता है हम जान लेते हैं क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। लेकिन कभी कभी इज एम आर भी लगता है। क्या क्या? इज एंड देखो याद करो, एक बी वर्ब था, बी इज और एम, ये तीनों प्रेजेंट हैं। क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट है। इनका पास्ट है वॉज। क्या है? Was. प्लूरल अगर हो तो वेयर। Yes, sir. आर भी प्रेजेंट है, ठीक है। इनका प्लूरल क्या है सर? इनका पास्ट क्या है? Past. Was और where. पास्ट है वॉज और वेयर। और इनका पास्ट पार्टिसिपल क्या है? इनका पास्ट पार्टिसिपल है बीन। क्या होगा? Been. बीन। समझ में आया? इनका पास्ट पार्टिसिपल क्या है? Been. बीन। आर एम बी इज इनका वाज वेयर और पास्ट पार्टिसिपल Been. समझ में आया? Yes, sir. तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय बॉय। आई क्या है? सब्जेक्ट। Subject. एम क्या है? वर्ब। और ये ऑब्जेक्ट Object. ठीक है। तो अब देखो स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट Simple. सिंपल है, क्योंकि एम क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। Yes, sir. समझ में आया ना? स्ट्रक्चर से क्या पता चला कि ये प्रेजेंट सिंपल है और ये हैवी, और ये हैवी। आई एम अ बॉय, ये मेरा क्या है? परमानेंट स्टेट है। Yes, sir. क्या है? Permanent मैं state. परमानेंटली बॉय हूं या 10 साल के बाद फिर गर्ल हो जाऊंगा? नहीं. परमानेंटली बॉय हूं ना? Yes, sir. तो ये परमानेंट स्टेट है, ठीक है। लेकिन इसमें डू, डस, इसका कोई मतलब नहीं है क्या इसमें? नहीं है, लेकिन फिर भी है, क्योंकि एम एक वर्ब है जो प्रेजेंट फॉर्म में है। समझ में आया? Yes, sir. अगर यहाँ होता आई वॉज अ बॉय, तो क्या प्रेजेंट सिंपल होता? नहीं होता, क्योंकि पास्ट वाला कैसे प्रेजेंट हो सकता है? Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। मैं भूखा हूं यहाँ एम क्या है? वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एम कौन सा वर्ब है? प्रेजेंट में, तो ये कौन सा प्रेजेंट सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल हुआ कि नहीं हुआ? या कुछ और हो गया? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल कैसे नहीं हुआ? Yes, sir. वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है कि नहीं है? Yes, sir. प्रेजेंट सिंपल हुआ। आई एम हंग्री, और ये क्या है? प्रेजेंट स्टेट है, वर्तमान अवस्था। Oh, मैं अभी भूखा हूं, बाद में फिर मैं खाना खा के, ठीक हो जाऊंगा. ठीक है ना? तो प्रेजेंट स्टेट में आ गया कि नहीं? मैं क्या बोलता? प्रेजेंट स्टेट, परमानेंट स्टेट, ये दोनों Present simple में प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। समझ गए? Yes, sir. अब हम बात करेंगे किसकी? प्रेजेंट कौन से? इसके बाद कौन सा टेंस है? प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट Progressive. प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। Yes. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? कंटीन्यूअस, Something happening now. कंटीन्यूअस। स्पेलिंग थोड़ा चेक करो, गलत हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस यानी काम चालू है, काम कंटिन्यू है। समथिंग हैपनिंग Now. नाउ, समथिंग हैपनिंग, नाउ समथिंग हैपनिंग, Now. समथिंग हैपनिंग नाउ। अभी जो हो रहा है उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या होगा? आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। अभी आप पढ़ रहे हो। वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग। वर्तमान में जो काम चल रहा होता है उसको हम प्रेजेंट के प्रोग्रेसिव वाले टेंस में ऐड करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? Yes, sir.
फॉर एग्जांपल मैं अभी ये बोतल खोला और पानी पीना स्टार्ट कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? आई ड्रिंक वाटर बोलूंगा या आई एम ड्रिंकिंग वाटर बोलूंगा? ड्रिंकिंग आई वाटर। एम ड्रिंकिंग। मैं वर्तमान में पानी पीता हूँ, मैं रोज रोज पानी पीता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है अभी मेरा। अभी मैं जो पी रहा हूँ, मैं स्प्राइट पी रहा हूँ, कोका कोला जो भी पी रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? उसी वक्त बोलूंगा आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मैं रोज करता हूँ नहीं करता हूँ उससे कोई मतलब है क्या? नहीं। अभी का बोल रहा हूँ, अभी पी रहा हूँ, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस प्लस इज एम आर। इज एम आर प्लस इज एम आर। क्यों इज लगेगा? कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है इज लगेगा, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है आर लगेगा, और आई है तो एम लगेगा। ठीक है, सिर्फ आई एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर एम लगता है, नहीं तो जितने भी सिंगुलर सब में इज और जितने भी प्लूरल है सब में आर। ये क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ये है प्रेजेंट फॉर्म। इज एम आर प्रेजेंट है, इज एम आर प्रेजेंट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, और फिर वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी। जो मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी। ये मेन वर्ब नहीं है, ठीक है? मेन वर्ब बाद वाला है, जैसे कि आई एम, एम हो गया, ये मेन वर्ब नहीं है। टीचिंग हो गया, टीच हो गया मेन वर्ब, उसमें क्या लगेगा? आईएनजी, टीचिंग। ठीक है? वी आर, आर हो गया मेन वर्ब नहीं है। लर्न हो गया मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लगेगा। इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। तो हम क्या समझेंगे इससे? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। अगर वाज वेयर हो गया तो प्रेजेंट नहीं रहा, पास्ट हो गया, तो उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में कौन कौन सा आएगा? इज एम आर। ठीक है, इज एम आर और एम। हां, एम तो बोल दिया ना, फिर क्यों बोल रहा हूं? इज एम आर। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इसी तरह से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का कोई और एग्जांपल दीजिए। आई एम ईटिंग रसगुल्ला। रसगुल्ला, मैं रसगुल्ला खा रहा हूं। आई एम नॉट ईटिंग नेगेटिव, ईटिंग रसगुल्ला, मैं रसगुल्ला नहीं खा रहा हूं। क्या मैं रसगुल्ला खा रहा हूं? एम आई ईटिंग रसगुल्ला। ठीक है, देखो यहां पर एक चीज है कि सिर्फ एम लगा देने से और सेम नहीं रहेगा। एम को हमारा जो यहां पर है उसको सामने लाना पड़ेगा। आई एम आई ईटिंग रसगुल्ला। ठीक है, एम आई ईटिंग रसगुल्ला। क्या मैं रसगुल्ला खा रहा हूं। ठीक है, ये लगाना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। समथिंग हैपनिंग नाउ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, शी इज लिसनिंग टू मी। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, वर्तमान खेल रहा हूं। ठीक है, ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। ठीक है, उसी वक्त जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। नाम सुना सुना लगता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? काम में कोई कमी नहीं है, परफेक्ट हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब काम कंप्लीट हो जाता है तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन काम कंप्लीट होने के साथ साथ उसका प्रेजेंट रेलेवेंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट रेलेवेंस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेजेंट रेलेवेंस। An action that has been completed in the past and has its present relevance। रेलेवेंस का स्पेलिंग क्या है देख लो थोड़ा, मिस्टेक हो सकता है। रेलेवेंस, ठीक है, तो एक ऐसा काम जो कंप्लीट हो चुका है उसका प्रेजेंट रेलेवेंस भी है। 10 साल पहले मैंने होमवर्क किया था, क्या उसका प्रेजेंट रेलेवेंस है कि नहीं? 10 साल पहले होमवर्क किया तो उसका कौन सा प्रेजेंट रेलेवेंस है? नहीं, तो मैंने 5 साल पहले पानी पिया था, कोई प्रेजेंट रेलेवेंस है उसका? मैंने 1 महीने पहले बर्गर खाया था, उससे कोई प्रेजेंट रेलेवेंस है? तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो सकता। जो काम का अभी अभी हुआ है रिसेंट पास्ट में, उसका प्रेजेंट रेलेवेंस है। आई हैव डन माय होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया है, उसका प्रेजेंट रेलेवेंस है कि नहीं है? यस सर। मुझे
सर को दिखाना है होमवर्क, सर देखेंगे फिर उसके ऊपर रिमार्क करेंगे ये तुम्हारा गलत है, ये वाला नहीं किया, इसमें चीटिंग किया है, इसमें उस वाले टेस्ट पेपर से तुमने कॉपी किया है, इसे बताएंगे नहीं बताएंगे, उसका प्रेजेंट रेलेवेंस है कि नहीं है। तो आई हैव डन माई होमवर्क, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। एक काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ था, हो चुका है हो चुका है और उसका प्रेजेंट में रेलेवेंस भी है। ठीक है। और ऐसे कुछ बोल दो। I learned मेरा घर बन रहा था, अभी भी बन रहा है। हाँ, आई हैव लर्न हिंदी, मैंने हिंदी सीखा है, मैंने हिंदी सीखा है। उसका प्रेजेंट रेलेवेंस है कि नहीं है। यस सर, फालतू में सीखा था थोड़ी मैंने, प्रेजेंट में भाव भरने के लिए सीखा था ना। यस सर, ठीक है। फॉरेनर कोई हिंदी सीखता है तो उसका कुछ फायदा लेगा कि नहीं लेगा। यस सर, सीख के फिर लोगों को बोलेगा मैं आपके घर आया हूँ, ऐसे देख कर बोलेगा कि नहीं बोलेगा। यस सर, तो हम लोग जैसे इंग्लिश बोल सीख लेते हैं तो हम फिर जाके वहां पर भाव मारते हैं कि नहीं मारते हैं। नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू। ठीक है, थोड़ा ब्रिटिश एक्सेंट लेके आ जाते हैं, थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट लेके आ जाते हैं, उनको लगेगा हाँ चलो हमारा कोई बंदा आ गया है, मतलब हमारे जैसे बात करने वाला। ठीक है। यस सर, तो कोई भी लैंग्वेज सीखने का रेलेवेंस होता है कि नहीं होता है प्रेजेंट में। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं कि नहीं। यस सर, आई हैव लर्न हिंदी, यस सर, आई हैव लर्न हिंदी। और कुछ काम किया तो बताओ, डाल देते हैं इसमें। सर मेरा घर बन रहा था, अभी भी बन रहा है। वो तो पास्ट हो नहीं, कहाँ पर? प्रेजेंट प्रोग्रेस, परफेक्ट प्रोग्रेस हो गया। आई हैव क्रिएटेड माई ओन यूट्यूब चैनल, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। काम कंप्लीट हो गया। Yes, sir. प्रेजेंट में रेलेवेंस है कि नहीं है। Yes, sir. फालतू यूट्यूब चैनल बनाया था थोड़ी, प्रेजेंट में तो वीडियो डालने के लिए बनाया था ना, नहीं बनाया। यस ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने एक यूट्यूब चैनल बना दिया था 5 साल पहले, अब मैं उसको यूज में नहीं ले रहा हूं, तो क्या बोलूंगा मैं, आई हैड क्रिएटेड माई ओन यूट्यूब चैनल, लेकिन अभी मैं उसको डिलीट कर चुका हूं, ऐसे बोलूंगा। ठीक है। लेकिन उसके ऊपर हम नहीं जाते, हम किसके ऊपर जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर जाते हैं। ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं। पहले सेंटेंस लिख देता हूं, आई हैव डन माई होमवर्क, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। सब्जेक्ट हैव और हैज। अब हैज कहां लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज लगता है। यस सर, कहां लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट दैट। ठीक है। ही हैज, ही हैव नहीं बोलेंगे, क्या, ही हैज डन हिज होमवर्क, यू हैव डन योर होमवर्क, यू हैव, यू प्लूरल है। यू एक आदमी को बोलते हैं और ज्यादा को भी बोलते हैं। यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब तुम लोग भी होता है। ठीक है। तो यू हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है। और यू पहली बात थर्ड पर्सन है ही नहीं, यू सेकंड पर्सन है। ठीक है ना। तो यू हैव डन योर होमवर्क, आई हैव डन माय होमवर्क, ही हैज डन हिज होमवर्क, शी हैज डन हर होमवर्क। समझ में आया कुछ। यस सर, जैसे शी हैज डन हर होमवर्क। ठीक है। यस सर, he has done his homework। समझ में। सब्जेक्ट है और हैज, और वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यानी पास्ट पार्टिसिपल। यस सर, गो वेंट गॉन, थर्ड पर्सन फॉर्म कौन सा है, गॉन। गॉन। इसी तरीके से डू डिड डन, Done। थर्ड पर्सन कौन सा है, सॉरी थर्ड फॉर्म कौन सा है, डन। डन। ये कैसे सीखना है, ये तुमको एक डाउनलोड कर लेना है, या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पे इरेगुलर वर्ब्स का एक पीडीएफ होगा, तो उस पीडीएफ से तुम देख पाओगे कि कौन से वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है। ठीक है। यस सर, तो उससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हैव है, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ रहा है। इसका नेगेटिव कैसे होगा, आई हैव नॉट डन, सिर्फ नॉट लगाना है, डन माय होमवर्क। ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस करना है, है बाय डन माय होमवर्क। क्या मैंने अपना होमवर्क किया क्या है। है? अरे तूने किया तो तुझे पता होगा ना।
ठीक है, तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट। अब लास्ट वाला हमारा ये है Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट Progressive. प्रोग्रेसिव, समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट And still एंड continuing. स्टिल कंटिन्यूइंग इन द Present. प्रेजेंट। एक ऐसा काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, कल सुबह बारिश होना स्टार्ट हो गया और अभी भी बारिश हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। कल सुबह बारिश स्टार्ट हुआ और अभी भी बारिश हो हो रहा रहा है, है. तो क्या बोलूंगा? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? इट हैज Rain. बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, कल सुबह से बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है। ठीक है ना? इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे Morning. मेरे पापा 10 साल से एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो क्या मैं लिखूंगा? माय फादर, और आप भी पढ़ा रहे हैं, माय फादर हैज बीन टीचिंग, माय फादर हैज बीन टीचिंग। मेरे पापा पढ़ा रहे हैं स्कूल में और अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस यूज होते हैं। इसमें सिंस, फॉर, इस तरह का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट Progressive. तो इसको जहन में बैठा लेने के लिए तुमको क्या करना है? एक नोट्स बनाना है अपना, बार-बार वीडियो को देखना है और बार-बार पॉइंट्स जो मैंने बोला है उसको नोट करना है और उसको एप्लीकेशन करना है और खुद से सेंटेंस बनाना है। प्रेजेंट सिंपल में 50 सेंटेंस बना दो, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में 50 सेंटेंस बना दो, प्रेजेंट परफेक्ट में 50 सेंटेंस बना दो, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में 50 सेंटेंस बना दो। उन 50 सेंटेंस के नेगेटिव बना दो, उनके इंटरगेटिव बना दो। उसके बाद तुम देखो कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। आजकल चेक करने के लिए तुम्हारा इंटरनेट काफी है, उसमें इंटरनेट से चेक कर सकते हो। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप पास्ट टेंस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पास्ट टेंस क्या क्या होता है, किस तरह से उसका कैटेगरी होता है। धन्यवाद।